कर पाई मैं क्योंकि वापस मम्मी हॉस्पिटल तो दीदी क्लास में आज। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा जन। गुड। बहुत गंभीर विचार पढ़ने को मिलेंगे, है ना? हरे बस कृष्णा दीदी, मेरा भी कर। ठीक है। ओम अज्ञा ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शला। हाँ, मैंने तो आपका नृत्य देखा था। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणार्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपराय थे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में परमाराध्य मित्र ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में परमाराध्य तमिद्र वरिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री भान गोसाई महाराज के चरणारविंद उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी भक्तों के लिए यथा योग्य दंडवत वंदन अभिवादन दंड प्रणाम करती हूँ। आर्यवाद तो भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। खुद भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि जो स्त्री शरीर की बात कर रहे थे वो कि ये शरीर जो है मांस, पीप, पस, बाल और हड्डी इन सब से भरा पड़ा है और किस तरह से मनुष्य एक अपना जीवन इस शरीर में आसक्त होकर के बर्बाद कर देता है। इसी तरह से स्त्रियां भी। तो स्त्री शरीर की निंदा सभी शास्त्रों में की गई है। इसके प्रति आसक्ति होने से बहुत बर्बादी हो जाती है। तो अच्छा है भगवान हमें बचा देते हैं इसमें। ये जो दिन रात लगे रहते हो ना तुम लोग, नहीं ये है, नहीं ये मेरा, आसक्ति मत रखो कहीं भी। आसक्ति बिना के चलो, नहीं तो अगला जन्म भी बर्बाद। इस बात का ध्यान रखो। इस भजन रस में बहुत सारी बातें आएंगी और भजन कैसे करना है। चलो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। हेमा की क्वेश्चंस है ना, फटाफट क्वेश्चन कर डालो, समय रहेगा तो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। हेमा दीदी के प्रश्न है और विनीता दीदी नाम ले लेंगी। विनीता दीदी जी आराम से क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ, धन्यवाद। श्री भजन रहस्य प्रथम याम। हमारे यहाँ पे कई डॉक्टर हैं। ये हेमा भी MBBS डॉक्टर है। शायद तुम सर्जन भी हो क्या? गायनिक है शायद। हाँ, और कौन? हाँ, और एक कौन है? डॉक्टर सत्यवती भी है ना हमारे कई। अच्छा है तुम लोग इस इन चीजों को। कौन? क्या बोला सो तुमने? डॉक्टर सत्या। हाँ डॉक्टर सत्या। हाँ, तो ये लोग इतना समझ में आ रहा होगा कि पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ है और अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान एक तरफ है। कोई भी हो, मजदूर से लेकर के कोई भी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, शंकर जी भी, सभी को भगवान की उपासना ही करनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। ये ध्यान रखें सभी को। बोलो हेमा। प्रश्न 1, क्लास 7 से शुरू करें। प्रश्न 1, श्री गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमन महाप्रभु के स्वयं श्री कृष्ण होने के प्रमाण के बारे में क्या कहा है? अच्छा प्रश्न है।
विनीता नाम ले लो फटाफट। विनीता, विनीता की आवाज ही नहीं आ रही। सुधा। हरे कृष्णा। ललिता देवी दासी दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी मेरे को ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ? मैंने ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सेकंड वाले किया दीदी। ये करना चाहिए। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। गोपीनाथ आचार्य ने क्या बताया महाप्रभु की भगवत्ता के विषय में, और जो कि हम सबको जानना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं बताऊं कामिनी जी बताओ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। दीपिका से शुरू करते हैं, फिर कामनी भाभी आप भी बताइए। दीपिका यू स्टार्ट एंड कामनी भाभी विल कंटिन्यू, क्योंकि शी कैन। मैं इंग्लिश में बोल दूं मधु जी, प्रॉब्लम है क्या इंग्लिश में बोलने में? तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल देती हो ना, वैसे ही बोल दो। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या प्रूव किया कि श्री महाप्रभु कृष्ण है ना? तो गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को यही बोला। सार्वभौम भट्टाचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य की शास्त्र और पुराण सब भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि श्री कृष्ण खुद कलयुग में एक गोल्डन फॉर्म में अपीयर करेंगे संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और वो सिम्टम जो ये अवतार का यही सिम्टम है, उनकी सुंदरता, उनकी करुणा, नरसी करुणाता और कीर्तन लीला, और ये तीनों चीज चैतन्य महाप्रभु में बहुत ही मैनिफेस्ट ठीक से हुए हैं। तुम ऐसा बोलो दीपिका कि कौन कौन से प्रमाण भागवत में ये प्रमाण दिया है, वहाँ ये प्रमाण दिया, इस तरह से बोलो। तो तुम जो प्रमाण बता रही हो। हाँ दीदी, हाँ बोलिए। गोपीनाथ आचार्य का एक जो श्लोक बोले थे ना, वो श्लोक बोलिए और उसका अर्थ बोल दीजिए। हाँ। चैतन्य चरितामृत में ये हेमा ये है ना, हिंदी ज्यादा पढ़ नहीं पाती है, तो इसको जो याद रह जाता है ना, उसी के आधार पर ये बोलती है। वट एवर ये ठीक है, मैं बोल ठीक है। कली काले लीला अवतारा नाय करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तारा नाम, प्रति युगे करीना कृष्ण युग अवतारा, करका निष्ठा हृदया तुम्हारा नहीं के विचार। हाँ ठीक है। हाँ, तो यही गोपीनाथ आचार्य बोले हैं कि कलयुग में कोई भी लीला अवतार है नहीं श्री भगवान का, इसलिए उनका नाम है त्रियुगी। बट हर युग में हमेशा एक इनकारनेशन अवतार तो पक्का ही होता है, और ये अवतार युग अवतार बोला जाता है। तो आपका जो हृदय है बिल्कुल हार्ड हो गया है। इसके लिए आपको त्रियुग कहा जाता है। आप हर अवतार में इसीलिए आपको हाँ ठीक है। और त्रियुग करते हैं। ठीक है। कामनी भाभी आप बोलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा दीदी। हाँ। नहीं, ये आंसर पूरा हो गया हेमा, ये आंसर पूरा हुआ। हाँ हो गया। ठीक है, पूरा हो गया है दीदी। ठीक है, ठीक है। रामन का है वो प्रश्न। तो श्री राय रामानंद ने जब गोदावरी के तट पर महाप्रभु से मिलने गए, तब उन्होंने महाप्रभु का दर्शन एवं अनुभव करके क्या कहा? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ कामनी दीदी आप बोल दीजिए। श्री राय रामानंद ने ब्रज लीला की विशाखा की है, और उन्होंने स्पष्ट अनुभव दर्शन किया महाप्रभु का, और उन्होंने फिर ये प्यार गाया, पहले देखूं तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एवे तोमा देखी मैं श्याम गोपरू, तोमार समुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तोमार सर्व अंग झाका। यानी उन्होंने ये बताया कि पहले आपका सन्यासी रूप देखा, और उसके बाद नहीं, सबसे पहले हाँ, सन्यासी रूप पहले देखा। राइट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर गौर रूप बाद में देखा। तो कृष्ण रूप कब देखा था? कृष्ण रूप कब देखा था?
विश्व रूप तो जब वो कृष्ण रूप भी तो देखा है ना, तीनों रूप देखे उनमें। पहले सन्यासी रूप देखा है, फिर कृष्ण रूप देखा है, फिर उन्हें देखा है कि छन छन करके उनके हृदय, उनके अंग से छन छन के गौर रूप आ रहा है, तो कृष्ण कांति उनकी ढक गई है गौर रूप से। तो तीनों ही रूप उन्होंने देखे। जी मैं ऐसी जनरल प्रश्न पूछती हूँ, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर अपने दर्शन इनको कराए, विशाखा जी को, राय रामानंद जी को, इस तरह से उन्होंने बाकी सब जितने भी उनके परिकर हैं उन सबको कहाँ पर दर्शन कराए थे अपने, किस किस रूप में? कुछ याद हो तो बोलो। श्रीवास आंगन के यहाँ पर, ठीक है। हाँ, उसको तो विश्व रूप दिखाया ना भट्टाचार्य को। भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाया श्वेत गंगा के सामने उनके घर पर। ठीक है, प्रश्न हम चैतन्य भागवत में ये प्रसंग आएगा तब हम पढ़ेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है इस कलयुग में, तो गौरांग महाप्रभु का चिंतन जिसने किया उनको, इसके हमारे सब ज्वलंत उदाहरण हैं। स्वामी महाराज वगैरह, हमारे प्रभुपाद जी, हमारे केशव गोसाई महाराज, ये लोग क्यों ऊपर फटाफट मंदिर स्वरूप में चले गए? क्योंकि महाप्रभु की कृपा मिली। क्या गौरांग, ध्यान रखें, गौरांग महाप्रभु महावदान्य है, औदार्य के अवतार हैं, और श्री कृष्ण माधुर्य के अवतार हैं। तो महाप्रभु को समझ करके फिर कृष्ण तक पहुंचना होगा। हमें गौर गदाधर, गदाधर जी राधा कंश गदाधर जी में है, उनका ध्यान चिंतन मनन करना होगा। उसके बाद राधा कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे। आगे प्रश्न 3, श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण के नामकरण के समय क्या कहा था? सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो सीमा। प्यार बोलूं? नहीं, उत्तर बोलो ना, प्यार का उत्तर बोलो। क्या कहा था? हाँ, गर्गाचार्य जी ने कहा इनके 3 वर्ण हैं, ये हर युग में शरीर धारण करता है। इसका शुक्ल वर्ण है सतयुग में, और रक्त वर्ण है त्रेता में, और पीत वर्ण है कलयुग में। इस समय इसने श्याम रूप को प्राप्त किया है। चारों रूपों में ये अवतार लेते हैं। सतयुग में कौन सा सतयुग में तुमने कौन सा रंग बताया? सफेद है ना, शुक्ल वर्ण भी है। और उस दिन क्लास में कौन कह रहा था? निशा कह रही थी, कौन कह रहा था हरित वर्ण भी है? किसने कहा था क्लास में? मैंने भी एक बार बोला था कि जैसे राम जी का तो बोलते हैं हाँ, कि वो तो हरे हाँ, रंग के बिल्कुल आए हैं। ठीक कह रही हूँ। और एक बार हम लोग ने जब सुबह की क्लास में किया था, तो एक बार ये भी आया था कि हरा है। आपको पता ना, मरकट मणि का रंग था। तो आपने बोला कि वैसे कृष्ण तो हमेशा नीले रंग के होते हैं, राधा जी का जब गोल्डन कम्प्लेक्शन उनसे मिल जाता है तब हरे रंग। हाँ, तो भगवान श्री राम का हरित वर्ण भी है, क्योंकि कहीं कहीं पे देखो राम भगवान को बिल्कुल शुक पक्षी के समान दिखाते हैं। कई सारे चित्रों में भगवान श्री राम का वर्ण शुक पक्षी के समान भी दिखाते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण में हरित वर्ण की बात आई है वो भी ठीक है। भगवान कभी कभी हरित वर्ण भी धारण करते हैं, और कृष्ण तो राधा जी के रिफ्लेक्शन से हरित हो जाते हैं। आगे प्रश्न 4, महाभारत के दान धर्म पर्व में भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान के कलयुग में गौरांग प्रभु के अवतार के बारे में क्या कहा है? आशा सोनी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। महाभारत दान धर्म में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण दिया गया है कि आपका सुवर्ण वर्ण है, आपके अंग सोने के समान सुंदर सुंदर अंग, यानी आपके पीत चंदन से रंगे हुए हैं। आप निष्ठा शांति परायण हैं, और आपने शंख चक्र गदा धारण पद्म जो है वो धारण करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने प्रेम का वितरण किया है। बहुत अच्छा। ये प्रश्न अच्छे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में दरअसल वर्णन भी हो रहा है। आप लोग ये प्रश्न पूछते हो ना कि श्लोक 16-8 इसमें क्या कहा है, ये गड़बड़ प्रश्न है। ये प्रश्न अच्छे हैं कि प्रश्न में ही काफी इन्फॉर्मेशन छुपी है। प्रश्न इटसेल्फ कंसिस्ट सो मेनी इन्फॉर्मेशन। ये अच्छे प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न भी हमारी बहुत कुछ सूचनाएं दे जाते हैं, और उत्तर तो अच्छे उत्तर दे रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने।
आप लोगों की अपने अपने गुरुओं की कृपा है आपके ऊपर। आगे प्रश्न 5, श्रीमद् भागवत गीता तथा आगम शास्त्रों में भागवत गीता नहीं होता, हेमा भगवत गीता होता है। ठीक है दीदी। श्रीमद् भगवत गीता तथा आगम शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में अवतार के बारे में क्या कहा है? सत्यवती चौहान दीदी। गीता और आगम शास्त्र में क्या बताया? हरे सत्यवती चौहान दीदी। हाँ जी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, ये वो तो नहीं है कलयुग, मतलब श्री कृष्ण चैतन्य का कुछ और बात नहीं दीदी, कुछ नहीं करोगे। आगामी शास्त्र में लिखा है ना कि मतलब कि भविष्य में वो भगवान आएंगे सची माता के बेटे के हिसाब से और मायापुर में रहेंगे, मायापुर में आएंगे। हाँ, और ये भी है कि वो पीत रंग में आएंगे और अपने नाम जान करेंगे और वो भक्ति से सबकी को ठीक करेंगे, माने उनकी भक्ति का प्रचार करेंगे। प्रचार। देखो जी कितने इंटरेस्ट के साथ उत्तर दे रही है आप सब लोग भी। इसको भी समय कम ही मिलता है, आप लोग जैसे कुछ कुछ काम करते हो ये भी कुछ कुछ करती है, लेकिन इंटरेस्ट जब होता है तो किस तरह से ज्ञान ध्यान रखना, ज्ञान ये सब स्वप्रकाश है, किसी के दिए से कोई हमारे जीवन में आता है भगवान की कृपा से तो खाली एनलाइटेड कर सकता है। छुपी हुई चीजें तो है हमारे अंदर, सब चीजें गोपनीय रूप से प्रकट नहीं हो रही है। भक्ति भी इस तरह से स्वप्रकाशिनी है, कोई जरा सा जैसे लाइट दिखा देता तो दीपक जल जाता है, वैसा ही है। तो हम सभी लोग प्रयास करें कि हमको सब कुछ आना चाहिए, हम पीछे क्यों रहे? भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, कहा सब कुछ दिया है, तो क्यों हम पीछे रहे? सभी लोग उत्तर दें। दीदी गीता में क्या बोला है, कोई बता दीजिए। गीता में क्या कहा है? हाँ बताओ, विनीता नाम लो। हाँ विनीता नाम लो जल्दी जल्दी। किसका नाम लिया? निशा गुप्ता। निशा बोलो। हाँ हरे कृष्णा दीदी, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राइट, परफेक्ट। उन्होंने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। तो कलयुग में कौन से धर्म की स्थापना हुई निशा? संकीर्तन यज्ञ मधुजी। गुड, वेरी गुड। संकीर्तन यज्ञ। कलयुग केवल नाम आधारा है ना, नाम, हाँ नाम प्रचार हुआ। हर ये 3-4 चीजें याद रखो ना, तो एकदम उत्तर दोगी। हरे नामे भरे नामे केवलम कलौ नास्तेव 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 गति था। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कौन सा धर्म स्थापित हुआ यहाँ पे? संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ की। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 6, तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के गौरांग प्रभु के अवतार के रूप में कलयुग में अवतार के बारे में आगम पुराण में क्या बोला है वो नहीं ओके बोल दिया था ना, वो पहले बोल दिया था। ओके, लेटर से तुम बताओ आगम पुराण में क्या कहा है? मायापुरी मूवी शामिल मैं मायापुर में जन्म लूंगा। हाँ ठीक है, सही है, बात आगम में आई है, सही कह रही है। और ये बात आई है आगम में जहाँ पर मोदद्रुम द्वीप में खुद भगवान श्री राम। तंत्र में है कलौ मायापुरी तत्व भविष्यामि सती पिता। ठीक है ठीक है, मैं शची पुत्र बनकर जन्म लूंगा। ये बात उन्होंने किससे कही थी? किससे कही? भगवान श्री राम ने सीता जी को बताया मोदद्रुम द्वीप में। प्रश्न 6, तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की गौरांग प्रभु के अवतार के रूप में क्या बताया है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। देखो अंदर से कृष्ण है, बाहर से राधा जी की ड्यूटी को लेकर आए हैं। ये कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हमारे राधा चिंता निवेश में यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणम मंदिर राधा लिंगिक विग्रह। और उन्होंने अपने वैभव का दर्शन कराया है संकीर्तन के द्वारा। कृष्ण चैतन्य का आश्रय लेकर हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार किया, राधा जी के भाव को अंगीकार करके
प्रेम रस का आस्वादन किया है, प्रेम आस्वादन के लिए घोष के यहाँ पर आए हैं। प्रश्न 7, श्री कृष्ण चैतन्य की तप्त सुवर्ण की भांति किरणों से क्या होता है? हरे कृष्ण प्रियादास दीदी। हरे कृष्ण वैसे हैं श्री कृष्ण चैतन्य की तप्त सुवर्ण की भांति 30 कांति की किरणों से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। नेक्स्ट क्लास 8, पेज नंबर 5-6 प्रश्न, कलिहत जीव के भक्ति विरोधी कर्म रूप अंधकार को श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार में इस प्रकार नाश करते हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने कर्म को अंधकार बताया ना। कर्मों में हमारी रुचि, इसका मतलब है कि हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, और कर्मों से जब हम सिमट रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। जिन भगवान ने मना किया कि कर्म ये सब मत करो, उन भगवान की बात मानो। मैं बताऊँ, कलिहत जीवों के भक्ति विरोधी कर्म रूप अंधकार को नाश करने के लिए वह अंग और उपांग हरे कृष्ण आदि भगवान नाम संकीर्तन रूप अस्त्र तथा श्रीवास आदि परिकरों के साथ लेकर पृथ्वी पर आते हैं। उनके अंग हैं नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और उपांग है श्रीवास आदि और दिव्य भक्तगण हैं और उनके पार्षद हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद और भी पार्षद हैं। गदाधर शक्ति, हाँ गदाधर। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बोलते दीदी। हरे कृष्णा। किस तरह से कलयुग के पापों का नाश करते हैं, क्या करते हैं? पूरा करो आंसर। एक लाइन और है अभी। हरे कृष्ण महामंत्र रूपी अस्त्र से भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, जिसके द्वारा जो ये महामंत्र है ये कृष्ण अस्त्र है, जिसके द्वारा अंधकार का नाश होता है। इसके द्वारा इनका खंडन करते हैं, नाश करते हैं महामंत्र के द्वारा। ठीक है। प्रश्न हरे कृष्णा दीदी, हेमा दीदी, हरे कृष्णा। दीदी हाँ। 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया दीदी पहले थे। कौन सा प्रश्न छोड़ा सीमा? तुम प्रश्न भी बोल। नहीं सही चल रही है दीदी। उसके ऊपर दीदी ने भेजा था। पहले पेज नंबर देखो ऊपर कितना पेज नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर। वो तो याद है, वो लास्ट में दीदी, वो लास्ट में होंगे तो लास्ट। वो क्लास 9 के हैं, वो क्लास 9 के क्वेश्चन। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। प्रश्न 2, महाप्रभु के अवतार में अभिधेय तत्व क्या है? उससे महाप्रभु क्या करते हैं? सीमा अभी प्रश्न कर रही है, वो सीमा आप उत्तर दीजिए। सीमा हमारे यहाँ 2 है। सीमा, ये सीमा किस नाम से जो भी बोल रही थी? शिवानी दीदी को बोलने दीजिए। शिवानी। नेक्स्ट आप बोलिएगा। हाँ, शिवानी उत्तर दो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य अवतार सेना एवं शास्त्रों के द्वारा असुरों का विनाश करते हैं। किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अन्य उपांग की उनकी सेना है। शास्त्र प्रमाण के अन्य शब्द का अर्थ अन्य होता है और दीदी ये नहीं है दीदी, ये नहीं है काम से। ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन वापस बोल। अच्छा ठीक है। हेमा यही उत्तर है इस प्रश्न का? क्वेश्चन है क्या? ये पेज 6 का क्वेश्चन हो गया। हाँ, मैं बोलूँ दीदी? पूछा गया सचिन। शिवानी दीदी दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है। दीदी क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। क्वेश्चन बोल दीजिए। प्रश्न 2, महाप्रभु के अवतार में अभिधेय तत्व क्या है और उससे महाप्रभु क्या करते हैं? दीदी हम 3 क्वेश्चन का आंसर करते हैं। दीदी मैं बताऊँ? दीदी मैं बोलूँ? एक मिनट आप सब ऐसे बोलेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी पूछने वाले को। शिवानी दीदी सेकंड ऑर्डर में चल रहा है। अनीता जल्दी दीदी। हरे कृष्ण दीदी।
इस संकीर्तन प्राय विशेषण के द्वारा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को अभिधेय तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। श्रीमन महाप्रभु के अवतार में हरिनाम संकीर्तन भी मुख्य अस्त्र है, जिसके द्वारा वे पाखंडियों तथा पापियों के पाखंड एवं पाप का दमन करते हैं। प्रश्न 3, कलयुग में भाग्यवान और भाग्यहीन कौन है? विनीता जल्दी जल्दी नाम लिया करो। विनीता बहुत यू टेक। पूजा शर्मा दीदी, पूजा शर्मा दीदी। पूजा आंसर दो। हरे कृष्ण जगत नाम जो नाम से लिखे के द्वारा कितने कृष्णा अर्जन करती हैं वे बुद्धिमान और भाग्यवान है तथा वे ही समस्त खुशी से प्राप्त कर सकती हैं। जो ऐसा नहीं करती हैं वे तो भाग्यहीन है और बस गली से रहती हैं। हरे कृष्ण जगत नाम। प्रश्न 4, हमारे लिए इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि जो नाम संकीर्तन यज्ञ का जो ना तो फॉलो करते हैं ना प्रचार और प्रसार करते हैं वो भाग्यहीन है। प्रश्न ये भी बोल सकते हैं माता जी जो ह्यूमन बर्थ जिसका ह्यूमन बर्थ है कलयुग में, अब तो भी वो भगवान का नाम नहीं लेते और तो वो भगवान वो अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भाग्यहीन है बिल्कुल। प्रश्न 4, हमारे लिए सिद्धि लालसा क्या है? कामनी दीदी। कामनी दीदी। कृष्ण प्रिया दीदी। हरे कृष्ण। श्री रूप स्वामी जी के चरणों में आसक्ति, श्री वृंदावन धाम, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, कालिंदी पुलिस, नवद्वीप धाम, इन सब में गिरिराज गोवर्धन सब में हमारी आसक्ति की हमारी सिद्धि लालसा है। एक बात और दीदी बताई थी वो भी बोल दीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल कृष्ण। प्राण मोरा जो है ये और जो अन्य विषय हैं उनके प्रति लीलाप्रिय ही हमारा सिद्धि है। ठीक है। प्रश्न 5, तो सिद्धि की लालसा क्या है कि हमारा हम जब भी चिंतन करें तो हम क्या विचार करें? भगवान श्री राधा कृष्ण हमारे प्राण हैं और हम कहाँ पर जा रहे हैं? कालिंदी, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन, है ना? यही हमारी ऐसी सिद्धि की लालसा हमारी होनी चाहिए। ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी जब भी हम ध्यान चिंतन करें। हमें क्या, हम दान घाटी बने जहाँ भगवान श्री राधा से भगवान श्री कृष्ण दान मांग रहे हैं। सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन है। वास्तव में देखो, एक बात ध्यान रखना, नाम जप में आनंद जब आएगा जब तुम्हारे पास लीलाओं का चिंतन होगा। और लीलाओं का चिंतन कब होगा? जब तुम शास्त्र पढ़ोगे। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? हृदय इतने सारे रहस्यों से परिपूर्ण हो जाएगा कि वो एक काम ये करेगा कि संसार को नष्ट कर देगा। जिस प्रपंच को नष्ट करने के लिए इतने शास्त्र किसके लिए लिखे गए? शास्त्र किसके लिए लिखे गए? हमारे लिए ना, कि बाजी ने अपने लिए लिखे, हमारे लिए लिखे ना। वेदांत का तीसरा सूत्र क्या है? इफ somebody knows, वेदांत के सूत्र किसी को याद है तो तीसरा सूत्र क्या है? तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो पहला है, वो पहला है। ये तो पहला है। तीसरा कौन सा है? चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। शास्त्र योनित्वात्, भगवान श्री कृष्ण क्या है? शास्त्र योनि भगवान। तो शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान क्या है। इसलिए शास्त्र हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बोल दिया करवा चौथ करो भगवान मिल जाएंगे। अरे शास्त्र में तो पता कहाँ लिखा है? पहला प्रश्न आपका यही होगा। तो सारे जितने भी प्रकार के अफवाहें हैं, कोई बोलेगा कि संतोषी माता का व्रत करो, कोई बोलेगा नींबू मत खाओ, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ते हो, किसी की बकवास नहीं सुनोगे। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे 5, इस कलिकाल में एकमात्र श्री वस्तु खोला नहीं मैं बोल
और श्री चैतन्य भागवत तदई रचयिता वृंदावन दास ठाकुर ठाकुर की जय, और श्री कृष्णापी सखा की जय, और श्री व्यासदेव जी की जय। नवा अध्याय। इस अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु की 12 वर्ष की आयु तक श्री कृष्ण, राम, बलराम आदि अवतारों की लीला एवं उसके बाद 20 वर्ष की आयु तक तीर्थ भ्रमण का वृत्तांत। तो नित्यानंद ठाकुर की महिमा बताई जा रही है। कितने वर्ष तक उन्होंने बाल लीला की? 20 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। हाँ, तो बाल लीला में नित्यानंद ठाकुर क्या करते थे? देखो, भक्ति राज्य में है ना, नित्यानंद ठाकुर ही बलराम भैया है, यही लक्ष्मण भैया है, यही अनंत देव है। चित्त राज्य से ऊपर जो कुछ भी है, बलराम भैया ही सब कुछ प्रकट करते हैं। ये भगवान की संधिनी शक्ति है। भगवान की जिस तरह से सेवा करते हैं, जहाँ तक कि श्री राधा जी की बहन बनकर आते अनंगमंजरी रूप में, तो जिस तरह से ये सभी रसों के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, इनकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत के प्रारंभिक 192 प्यारों में नित्यानंद ठाकुर की महिमा बताई है। नित्यानंद ठाकुर का जन्म एक चक्रा में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र उठाया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, पर भीष्म पिता मैंने देखा कि भक्त वात्सल्य के कारण उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तो रख दी और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो चक्र जो फेंका, वो चक्र जिस स्थान पर गया, ऐसा भी कहा जाता है, पर ऐसा ही है ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा कहा जाता है। उस स्थान को एक चक्रा कहते हैं। ये जो चक्र है वो वहां जाकर के रुका। तो हाड़ाई पंडित के घर पे नित्यानंद ठाकुर ने जन्म लिया। जन्म से ही ये विरक्त थे, ये सब बताएंगे, और भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करते रहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण में भी देखा जाता है। अभी जब हम दामोदर अष्टक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बानरों को माखन खिलाते थे, ये कहकर कि मैं उस समय तुमको दे नहीं पाया। दरअसल जब भगवान के समीप कोई हो जाता है ना, तो भगवान ये सोचते मैं इसको क्या दूं, क्योंकि प्रपंच इसको चाहिए नहीं, स्वर्ग की इसको इच्छा नहीं, तो मैं दूं तो दूं क्या। अच्छा, भगवान अपने फिर क्लोज में रख लेते हैं, अपने समीप में रख लेते हैं। यही किसी जीव की अंतिम स्थिति है। तो जो विष्णु पद है वो उसको प्राप्त, मुह्यन्ति यत सूरया, बड़े बड़े विद्वान जहाँ पर मोहित हो जाते हैं तो भगवान। अच्छा, तो जो मूर्ख है वो संसार में शारीरिक, उसके लिए ये शादी ब्याह और क्या पढ़ाई लिखाई ये सब वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब जैसे हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पर जाते हैं, गीता का ज्ञान सुनते हैं, तब धीरे धीरे हम इस तरफ मुड़ जाते हैं। और फिर हमें ग्रंथ और ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, तो हम सब ग्रंथों का एक के बाद एक खोलते। मैं 108 उपनिषद लेकर आई, मैंने 108 उपनिषद देखे, कितना आत्मज्ञान है उनमें, कितना भरा पड़ा है। और फिर उसमें यही लिखा है, यमवेश वृणुते तेने लभ्य, भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को अपना ज्ञान देते हैं। तो तटस्थ शक्ति से कितने ही जीव निकले हैं। अच्छा, तो जीव भगवान ने निकाल दिए, तो जीवों का अपना अपना ज्ञान भी तो है ना। हर जीव का अपना अलग है, हर जीव अपना प्रारब्ध, अपना कर्म लेकर के आता है। किस जीव का कब कर्म शुरू हुआ, इसका उत्तर किसी भी शास्त्र में नहीं है। उस जीव को क्यों सृष्टि बनी, और सृष्टि के प्रारंभ में ही उसको सिंह योनि क्यों मिली, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिंसक प्रवृत्ति थी कि वो सिंह को देख करके आकर्षित हो गया कि मुझे बस ऐसा ही बनना है। सबकी अपनी अपनी स्वभाव है। तो जैसे कि जब बात ये होता है वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, वातायन, झरोखा, उसमें से सूर्य की धूप निकलती है, कितने पार्टिकल्स रहते हैं, ऐसे जीवों की स्थिति है। लेकिन यही जीव जब अपनी चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परम ज्ञान अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो परम ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, परम दीन हो जाता है। उसके अंदर दैन्य प्रवेश हो जाता है। और दैन्य किससे प्रवेश होता है कि मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हे नाथ, हे नाथ, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, ऐसी स्थिति हो जाती है। हा प्रेष्ठ, हे प्रियतम, आप कहाँ हो। तो इस तरह से तो यहाँ पर नित्यानंद ठाकुर की वही स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमन महाप्रभु के साथ रहे हैं।
नवद्वीप धाम में एक स्थान है श्रीखंड, वहाँ पर एक पीछे छोटा सा सरोवर है जिसका नाम है मधु पुष्करणी। कहते हैं कि इसी पुष्करणी का पान करके, ये वारुणी थी, तो भगवान नित्यानंद ठाकुर इसी पुष्करणी का पान करके मत वाले रहते हैं और अनंत अनंत मुखों से श्री कृष्ण का गुणगान किया करते हैं। तो श्री कृष्ण का गुणगान करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमें नित्यानंद ठाकुर के शरणागत होना चाहिए। वो अखंड गुरु तत्व हैं, नित्यानंद ठाकुर अखंड गुरु तत्व हैं। तो इस संसार में जितने आचार्य आते हैं, नित्यानंद ठाकुर के चरणों का प्रकाश है वो। तो हमें अपने गुरु में यदि नित्यानंद ठाकुर का दर्शन होने लग जाए, और गुरु भी ऐसे होने चाहिए, जिस किसी को भी गुरु मान लेने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होना चाहिए, संसारी प्रपंचों में उसकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु को हमें, शास्त्र प्रवीण को हमें गुरु, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और अनुभूति संपन्न हो, भगवान श्री कृष्ण की उसको अनुभूतियां हो, हमें देखने मात्र से ही, उसके दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय में हे राधे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो, इस तरह के। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु बिना तो होगा नहीं, ये बात तो निश्चित है, परंतु गुरु भी बड़ा ऐसे वैसे गुरु मान लेने से भी जीवन खराब हो जाएगा। तो नित्यानंद ठाकुर अद्वैत, नित्यानंद ठाकुर अखंड गुरु तत्व हैं। हमें खंडित गुरु नहीं चाहिए। अनंत संगीता में लिखा हुआ है कि गुरु और शिष्य का संबंध नित्य होता है, इस जन्म में कोई और गुरु, जन्म में नहीं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए गुरु हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव परम 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 धन्य है, क्योंकि उनका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। तो नित्यानंद ठाकुर की महिमा अपार है। यद्यपि इन्होंने विवाह किया जानवा देवी से वसुधा, तो इनका विवाह गौरीदास पंडित के छोटे भाई सूरदास पंडित ने किया। तो वहाँ जानवा ठकुराइन से इनका विवाह हुआ। कहते हैं कि वहाँ वसुधा भी आगे पीछे घूम रही थी, तो उन्होंने वसुधा को भी खींच के बुला लिया, तो दोनों का ही विवाह एक साथ हो गया। जानवा देवी से कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन वसुधा के कई पुत्र हुए, लेकिन एक ही बचे जिसमें वीरचंद्र। तो इनके जो वीरचंद्र पुत्र हुए, उन्होंने कई सुंदर टीकाएं लिखी हैं। उज्ज्वल निर्मय तक में भी टीकाएं लिखी हैं। तो तुम लोग कहते हो ना शास्त्र, खुद वीरचंद्र जो नित्यानंद ठाकुर के पुत्र हैं, उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। अपनी जानवा ठकुरानी जो कि बहुत बड़ी भारी शक्ति है, जब ये राधा कुंड पे, जहाँ पे जानवा देवी का अपने स्थान देखा है राधा कुंड पे, वहाँ जाओगे तो लीला बार बार तुम्हें याद आएगी। वीरचंद्र ने अपनी माँ, जब जानवा जी एक तरफ से नीचे स्नान करने चाहती थी, तो उसी समय इनके पुत्र ने देख लिया, तो इन्होंने अपने हाथों से अपने बक्षस्थल को ढका और 2 हाथों से इनमें बाल्टी थी। तो अपनी माँ की शक्ति देखकर तो ये एकदम हतप्रभ रह गए और सब कहते थे कि देखो जानवा ठकुरानी को सारा संसार मानता है, तो अपनी माँ से क्यों नहीं दीक्षा ले लेता, मैं नहीं लूंगा, इससे दीक्षा नहीं लूंगा। जब देखा तो एकदम चरणों में पड़ गए। फिर अपनी माँ को ही इन्होंने गुरु बनाया। तो इनकी, यदि नित्यानंद ठाकुर में पाणीहाटी में किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को इन्होंने दंड महोत्सव कराया, यदि नित्यानंद ठाकुर किसी पर कृपा कर दें, यदि किसी पर कृपा कर दे तो उसके अंदर भक्ति का प्रवेश अवश्य हो जाता है। नित्यानंद ठाकुर साधारण नहीं है, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने प्रारंभ में 192 प्यारों तक नित्यानंद ठाकुर की महिमा बताई है। तो ये हम सुने कि कैसे बचपन में करते थे। हाँ बताइए अनुराधा जी। श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो। गतिहीन के बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री चैतन्य देव की आज्ञा से ही श्री अनंत देव पहले ही राढ़ देश में अवतीर्ण हुए, जिनके पिता का नाम हराई ओझान और माता का नाम श्री पद्मावती देवी है। श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में विराजित हुए और वे बालक अवस्था से ही सुबुद्धि और गुणवान थे। जिस दिन नवद्वीप में श्री गौरचंद ने जन्म ग्रहण किया, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने आनंद से राढ़ में रहते हुए हुंकार की, जिससे सारा संसार ही मूर्छित हो गया। क्या बता रही है, इस लाइन को फिर से बोलो। महापुरुष ने जन्म लिया तो उन्होंने हुंकार करी। हाँ, और राढ़ देश में रहते हुए तो सारा संसार मूर्छित हो गया। अच्छा।
श्री नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जितनी भी क्रीड़ा करते उनमें उनको श्री कृष्ण लीला के बिना कुछ भी स्फुट ना होता। सब बालकों के साथ देव सभा बनाते और कोई पृथ्वी के रूप में निवेदन करने लगता और पृथ्वी को साथ लेकर नदी के किनारे जाते और स्तुति गान करते। तो यहाँ वो लीला कर रहे हैं जहाँ पर श्वेत द्वीप में जाकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की गई है कि आप जन्म लें। पृथ्वी पर बड़े अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्रश्न करो, लेकिन समझो। तो यहाँ ये वही कथा, तो नित्यानंद ठाकुर उसी कथा का अनुकरण कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। ये नदी के पास चले गए हैं। और कोई बालक छुपकर कहता कि मैं मथुरा गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। आकाशवाणी हो जाती इस बहाने। और रात्रि के समय बालकों को साथ लेकर वसुदेव देवकी का विवाह कराते और अंधेरी रात में बंदी गृह में श्री कृष्ण का जन्म कराते। तो उस समय गांव का कोई व्यक्ति जागृत ना रहता और फिर गोकुल बनाकर श्री कृष्ण को वहां ले आए और महामाया से बने हुए बालक को ले जाकर कंस के साथ वंचना की। किसी बालक को पूतना बनाकर शिशु उसकी छाती पर चढ़कर स्तनपान करने लगता। जिन माता पिता के बालक हैं वे भी कुछ ना कहते और नित्यानंद प्रभु को स्नेह से गोद में ले लेते कि हमने ऐसे दिव्य खेल कहीं नहीं देखे। इस बालक ने कृष्ण की इतनी लीला कैसे जान ली? अर्थात इसने कहीं पढ़ा भी नहीं है, कहीं सुना भी नहीं है, फिर भी बचपन से इस तरह से कृष्ण लीला को ये कैसे जान गया? तो गांव के लोग आश्चर्य करते थे। किसी दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने पत्तों से कालिया नाग बनाया और बालकों के सहित मिलकर उसे जल में ले गए। और किसी दिन ताल वन में बालकों को लेकर धेनुकासुर का वध करके ताल फल खाने की लीला की। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ किसी को बकासुर, किसी को अगासुर, किसी को वत्सासुर बनाकर वध आदि की लीलाएं करते थे। और किसी दिन प्रभु गोवर्धन धारण लीला करते और किसी दिन प्रभु गोपियों के वस्त्र हरण करते। तो किसी दिन यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए उनको दर्शन देते और किसी दिन बालक को दाढ़ी धारण कराकर नारद के वेश में कंस की सभा में उसे एकांत में परामर्श देने की लीला करते। किसी दिन कोई बालक अक्रूर के वेश में कंस के आदेश से रामकृष्ण को ले जाता और किसी को कुब्जा बनाकर गंध का लेप करवाते। कुबलिया पीठ, हाथी और चारुण मुष्टिक आदि मल्लाहों को मारकर और किसी को कंस बनाकर उसके केसों को पकड़कर नीचे गिरा देते। एक दिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में धनुष धारण कर क्रोधित अवस्था में सुग्रीव के पास चले आए और कहा, अरे बानरा, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं। यदि तुम अति शीघ्र नहीं आए तो मैं तुम्हारे प्राण हल लूंगा। क्योंकि सुग्रीव को जब जैसी उसकी पत्नी वापस मिल गई बाली के मरने पर, तो वो महाराज जाकर के अपने ऐश आराम में खो गए। 4 महीने तक सुग्रीव वहीं पर रहे और भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं। तब हनुमान जी को भेजा गया और कहा कि उसको भाल लेकर के आ। वो तो मित्र बना था ना, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी भी पत्नी खो गई है, तुम्हारी भी खो गई है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। उसकी तो मिल गई तो भूल गया। तो अब वो लीला की बात चल रही है। इसी दिन इंद्रजीत बद लीला का अनुकरण करते। इंद्रजीत मतलब मेघनाथ। इंद्रजीत रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसकी आवाज मेघों के जैसी है और इसने इंद्र को हरा दिया था। इसके लिए इसके दोनों नाम है, मेघनाथ भी इंद्रजीत भी। और किसी दिन लक्ष्मण के रूप में पराजित हो जाते। कोई बालक आकर कहता, लक्ष्मण मैं रावण आया हूँ, मैं शक्ति निर्पेच करता हूँ। एक कमल पुष्प फेंका जिससे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। बालकों के जगाने पर भी तो मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे।
तो एक बच्चे ने कहा कि देख एक लीला करते हैं, मैं बाण तो नहीं मारूंगा, कमल फेंक कर मारूंगा और तू मूर्छित होके गिर जाना। ये लीला चल रही है। सबने देखा इनके शरीर में प्राण नहीं है, परंतु वह सचमुच हो गया। ये इनको इतना भावावेश हो गया कि सचमुच देखा कि वो बेजान हो गए थे और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। सब बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाए तक किसी ने कहा कि इनके भाव के को मैंने समझ लिया है। पहले भी एक अभिनेता ने दशरथ के भाव में राम वनवासी हुए हैं ऐसा सुनकर शरीर त्याग दिया था। किसी ने कहा जिस बालक ने तो एक भाव याद आ गया कि जैसी कहा दशरथ में कि दशरथ बना था वो बालक, उसने कहा कि राम वनवासी हो गए हैं, तो सचमुच ऐसा भाव में आ गया कि उसे शरीर छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी नित्यानंद ठाकुर को जीवित करना है, तो उसने फिर क्या किया। किसी ने कहा जिस बालक ने हनुमान का वेश धारण कर रखा है उसके द्वारा औषधि लाने पर वे अच्छे हो जाएंगे। और प्रभु नित्यानंद ने ये सब बात पहले ही बालकों को समझा दी थी कि देखो जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो थोड़ी देर में ही हनुमान को बेचकर औषधि लाकर मेरे नाक में डालने से मेरे प्राण आ जाएंगे। ये कथा सुनकर वह बालक हनुमान के वेश में वहाँ से चला गया। एक बालक मार्ग में तपस्वी बनकर बैठ गया। उसने हनुमान जी का बड़ा स्वागत किया और कहा एक मिनट बताओ ये कौन हो सकता है जो रास्ते में बैठा है। कालने में अरे आप तो बताओगी, मैं औरों से पूछ रही थी। ठीक है। हनुमान ने कहा मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ, ठहर नहीं सकता। लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है और मैं औषधि लेने के लिए जा रहा हूँ। तो एक मिनट, किसी को पता है कालनेमी ने क्या किया था? अरे कोई तो जानता होगा रामलीला में कालनेमी ने क्या किया था। मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया था ना। मगरमच्छ का रूप हनुमान जी से क्या कहा था? साधु रूप धारण करके कहा था कि मुझसे पहले दीक्षा ले लो, जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो सफल हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो तपस्वी ने कहा ये लोग पढ़कर बैठते हैं, तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग पीछे क्यों रहते हो? मैं चाहती हूँ तुम सब एक से एक आगे बढ़ो। भगवान तो भक्तों के आगे बिक जाते, सारा ज्ञान तुम्हें प्रदान कर देंगे। बोलो। तो तपस्वी ने कहा कि स्नान करके और कुछ खाकर जाओ। श्री नित्यानंद प्रभु की शिक्षा से बालक ये सब कथा कह रहे थे। हनुमान जी जैसे ही सरोवर में उतरे तो दूसरे बालक ने उसके चरण पकड़ लिए और हनुमान जी को पानी में खींचकर ले गया। और वही बालक राक्षस का वेश बनाकर खाने के लिए दौड़ा। तुमने ग्राहक को तो जीत लिया है, परंतु मुझसे कैसे जीतोगे? अगर मैं तुमको खा जाऊं तो लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा? हनुमान बोले तू तो रावण का कुत्ता है, मैं उसको कुछ भी नहीं समझता हूँ, तू दूर हट जा। तो अंत में मुक्का मुक्की होने लगी और हनुमान जी ने खेली खेल में राक्षस को जीतकर मलय पर्वत पर जा पहुँचे। क्यों राक्षस ने हनुमान जी के मार्ग में बाधा क्यों डाली? क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि वो लक्ष्मण जिंदा ये वहाँ तक पहुँचे, जड़ी बूटी तक पहुँचे हनुमान जी। क्यों डाली? कोई क्या रीजन था? अरे क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। हाँ, वो सुबह तक नहीं पहुँचेगा तो उनके प्राण निकल जाएंगे। औषधि सुबह तक पहुँचानी थी इसके लिए। फिर वहाँ पर गंधर्व वेशधारी बालकों ने कुछ देर तक हनुमान जी से युद्ध किया और उससे जीतकर पर्वत को सिर पर उठाकर लंका में ले आए। और एक और बालक ने सुषेण वैद रूप धारण कर श्री राम का स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मण जी की नाक में औषधि दे दी। तब सब लोगों ने पूछा बेटा ये सब तुमने कहाँ से सीखा? प्रभु ने हंसते हुए कहा ये तो सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु पीड़ा करते रहते। बचपन से ही श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। 12 वर्ष घर में रहकर तीर्थ भ्रमण के लिए चल दिए और 20 वर्ष की आयु तक तीर्थों में भ्रमण कर चैतन्य देव से आकर मिले। सबसे पहले वे बक्केश्वर तीर्थ में गए,
फिर बैजनाथ वन, गया, प्रयाग, यमुना के विश्राम घाट, वृंदावन आदि 12 वनों, गोकुल, हस्तिनापुर, द्वारकापुरी, शिव कांची, विष्णु कांची, कुरुक्षेत्र, बिंदु सरोवर, अयोध्या, सरयू नदी, गोमती और शैल पर्वत, जहाँ पर शिव और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते हैं। उन दोनों ने भी श्री नित्यानंद प्रभु को अवधूत रूप में पहचान लिया और उनके साथ उनके लिए रसोई तैयार की और उनकी एकांत में क्या क्या बातें हुई यह तो श्री कृष्ण ही जानते हैं। और फिर वहाँ से वो द्रविड़ देश, कांची, कावेरी, श्रीरंगम, कन्याकुमारी, इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। प्रभु कभी क्रंदन करते, कभी हंसने लगते, उस रस को कौन जान सकता है। फिर नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते देवयोग से श्री मांदनपुरी का दर्शन हुआ। श्री मांदनपुरी के जितने भी सब अनुचर हैं वे भी सब प्रेम में हैं, जिनका कृष्ण रस आस्वादन के बिना अन्य आहार नहीं है, जिनके शिष्य श्री अजय प्रभु हैं, फिर भला उनके प्रेम की प्रशंसा और कहाँ तक करूं। श्री मांदनपुरी भक्ति रस के सूत्रधार हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने जितने भी तीर्थों में भ्रमण किए हैं उनका फल आज भी मैंने पाया है। मैंने अपने नेत्रों से चरण दर्शन किए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मांदनपुरी और नित्यानंद प्रभु की ऐसी प्रीति हुई कि उनको अपने आप से अलग नहीं कर पाते थे। श्री मांदनपुरी के साथ श्री नित्यानंद प्रभु की जो भी कथा वार्ताएं हुई उनको जानता है, उसके एकमात्र प्रमाण श्री कृष्ण ही है। तो प्रभु जी माधवपुरी जी ने कहा, चाहे जैसे भी स्थान पर नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो वही स्थान तीर्थ और वैकुंठ में हो जाता है। ये 10 मिनट नहीं हुए अभी तक आपके? नहीं दीदी, अभी है 2 मिनट का और है। तुम्हारे पास है लेकिन मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज्यादा का तुम्हारा। बोलो बोलो। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवपुरी के प्रति गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कोई भाव नहीं रखते थे। जो कोई भी इनके मिलन की कथा को सुनेगा उसे कृष्ण धन प्रेम की प्राप्ति होगी। फिर वे जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए प्रस्थान किया और ध्वजा को देखते ही मूर्छित हो गए। और फिर वे मथुरा में आ गए। वहाँ का आहार तो करते नहीं थे, कभी कभी दूध पान करते थे। वह भी जब जब कोई बिना मांगे ही दे जाता। और उनके मन में ऐसी जागृति होने लगी कि श्री गौरचंद नवदीप में गुप्त भाव से विराजमान है। यद्यपि श्री नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान है, तब भी उस समय उन्होंने किसी को भी कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की। जब श्री गौरचंद प्रभु आत्म प्रकाशन करेंगे तभी मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा। श्री नित्यानंद प्रभु दिन रात श्री चैतन्य देव की कथा कहते रहते थे। अतः उनका भजन करने से चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होती है और श्री चैतन्य देव की कृपा से नित्यानंद में रति होती है। श्री नित्यानंद के तत्व को जान लेने से कोई भी आपत्ति नहीं रहती है। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर के डूबने में इच्छुक है वे नित्यानंद प्रभु का भजन करें। कोई कहता है कि नित्यानंद ही बलराम है। जो किसी एक पक्ष में होकर दूसरों की निंदा करता है उसका अंत में नाश ही हो जाता है। मेरा यही अभिप्राय है। मैं जन्म जन्म में श्री नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद् भागवत का अध्ययन करूं। जब तक श्री गौरचंद अपने आप को प्रकाशित नहीं किया तब तक नित्यानंद प्रभु भी वृंदावन के आदि स्थानों में भ्रमण करते रहे। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों कमलों की महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, मैं बोलूं आज भजन? हाँ गाओ। नहीं दीदी, आज सत्यवती चौहान दीदी करेंगे। हरे कृष्ण। तो उनको समय दे दो कल बोलने का। रूबी आत्मा दीदी करेंगे, आप परसों कर लेना दीदी, बुधवार को। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी करवा लो दीदी, अगर वो करती है तो कोई बात नहीं कर। हरे गाओ। हाँ दीदी, एक निकालिए।
गली। गौरंगी बाली के आवे फूल केसरी हीरा, हरी हरी बली के नयन बबली। हरि कविताई जावे करुणा है पीले, संसार है बहस रामो कवे तुझ गौरंगी बाली के आवे फूल केसरी हीरा, हरी हरी बली के नयन बबली। विषय छाड़िया कभी सुधिहा विमान, कभी हम देव श्री भगवान। वो मेरा गुनाति पदे आई गया कभी हम जब से युगा तेरा गुनाति पदे राहु मोरियासा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। गौरंगी बाली के आवे फूल केसरी, हरी हरी बली के नयन बबली। जय नरोत्तम दास जय नरोत्तम गौरांग जय जय जय। हरे कृष्ण। ठीक। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।